आज का विषय, क्या किसी पुरुष के साथ सिर्फ फिजिकल होने से, उसको अपना बॉडी ऑफर करने से, उसके साथ सेक्स करने से एक लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन भी बनाया जा सकता है? क्या किसी पुरुष को सेक्स के जरिए हमेशा अपना बना के रखा जा सकता है या अपने जीवन में रोका जा सकता है? दोस्तों, ये एक बहुत ही मैसिव और बड़ा प्रश्न है जो कि बार बार आता है, उठता है। कई पुरुष जो है कनेक्ट करते हैं मुझसे, पूछते भी हैं कि मैडम, सब कुछ अच्छा है, वाइफ बहुत अच्छी है या जो भी उनकी पार्टनर है बहुत अच्छी है, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, उनको शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्यों वो भटक रहे हैं? ऐसी क्या कमी हो रही है उनके जीवन में कि फिजिकल कनेक्शन होने के बावजूद, सेक्स करने के बावजूद भी जो है कहीं वो अकेलापन फील कर रहे हैं, कहीं डिप्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आज आप सभी का प्राउडली बेशरम के एक और वीडियो में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, उन पुरुषों के विषय में जो अपने जीवन में फिजिकल सुख तो पा रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये वीडियो रहने वाला है एक डिस्कशन के तौर पर, जो कि आपको एक तरीके से मेंटली ट्रिगर करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि एक बार अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो, समझो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या मैटर करता है कि आप पाना चाहते हो। देखो, हर किसी का जीवन जो होता है वो बहुत प्रीशियस होता है, और इस प्रीशियस जीवन को जो है हम हंसी खेल में, मजाक में वेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि खुद को एंटरटेन नहीं करना है, या खुद को फन लविंग बना के नहीं रखना है, या खुद को एक्सप्लोर नहीं करना है। सब करो आप, लेकिन इन सब के तहत, ये सब करते हुए भी जो है, अगर आप अकेले हो तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क आपके जीवन पर। और ये वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं पर भी समवेयर एप्लीकेबल होती है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल सुख की तरफ जा रही है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बना रही है, सिचुएशनशिप में जा रही है, फन के लिए फिजिकल हो रही है, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट होने का लाभ उठा रही हैं, फिजिकल हो रही हैं, उनको उसके बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं। चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो कंटेंट मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आ रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑल्सो, जहां पर मैं अपने इस चैनल को आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, टैबू पर टॉक करने के लिए, फैक्ट्स को सामने रखने के लिए, और हर उस बात पे बात करने के लिए जिस पर बात करने में बहुतों को झिझक होती है, शर्म महसूस होती है। और हम यहाँ पर बात करते हैं खुले तौर पर, पूरी बेशर्मी के साथ में, हर टॉपिक पर, हर विषय को खोल कर रखना और इलेबोरेट करके समझाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। चलिए आज के विषय को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, आजकल का टाइम है एक ऐसा समय जो कि है सोशल मीडिया का जमाना, हाई टेक है, डिजिटल है। और जिस तरह से हम लोग रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, वीडियोस देख रहे होते हैं, क्लिप्स देख रहे होते हैं, उसी तरीके से रिलेशनशिप्स भी हो गई हैं। रिलेशनशिप्स का नाम नहीं देती हूँ मैं इसको बोलूंगी सिचुएशनशिप्स हो गई हैं, ठीक है। फिजिकली इन्वॉल्व होना हो गया है, डेटिंग ऐप्स है तमाम किस्म के। और ये एक फैक्ट है कि हर महिला और हर पुरुष के जीवन का, जब भी वो किसी भी प्रकार के रिश्ते में आता है, टेम्परेरी रिश्ते में आता है या परमानेंट रिश्ते में आता है, टेम्परेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिचुएशनशिप, दोस्तों के साथ में रिश्ते बनाना, पेड सेक्स की तरफ जाना, या ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के साथ में वन नाइट स्टैंड कर लेना, फिजिकल होने के लिए बनाता है, या परमानेंट, परमानेंट में किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाता है, या पत्नी नहीं भी बनाता है, लिव इन में चला जाता है, या लॉन्ग समय के लिए जो है आपके जीवन में जो है कोई एक ऐसी लड़की आती है जो आपकी प्रेमिका बनती है, आपके लायक होती है, आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स आपके उसके साथ में होते हैं और फिजिकल भी होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का रिश्ता, कई बार बेनाम रिश्ते भी होते हैं, ऐसे रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, लेकिन महिलाएं हैं, पुरुष है, फिजिकल होते हैं, इंटीमेट होते हैं। हर रिश्ता टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, सिचुएशनशिप वाला हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जैसा भी हो, ये एक तथ्य है, फैक्ट है कि 40 से 50% जो है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना फिजिकली एक्टिव हो, कितना सेक्स कर पा रहे हैं, सेक्सुअली एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। ये एक ऐसी नीड है हर महिला की और हर पुरुष की, जो कि मैंडेटरी है, मैक्सिमम मैंडेटरी है। और इसको अगर जो है आप रिश्तों से हटा दो, माइनस कर दो, तो फिर जो है जीवन नीरस हो जाता है और जीवन में बहुत खालीपन आ जाता है। तो ये तो बायोलॉजिकल नीड है ना, इसका तो हल निकाला ही जाता है, किसी न किसी प्रकार से जो है लोग निकालते ही हैं, नाम चाहे वो कुछ भी दे दें उसको, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि क्या इस तरह के रिश्तों में जो है आपको सुकून मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको वांटेड फील कराता है ये रिश्ता, आपकी कहीं एग्जिस्टेंस है भी, या
आप सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ समय के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके बाद जो है लंबे समय के लिए भी अगर हो रहे हैं, एक पार्टनर के साथ कंसिस्टेंसी भी चल रही है, पार्टनर चेंज भी कर रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ भी एकदम बूम वाली है, बहुत अच्छा सेक्स कर पाते हैं, अच्छा खुशी, अच्छी संतुष्टि, अच्छा प्लेजर पार्टनर को भी दे पाते हैं, लेकिन फिर भी अकेला पाते हैं। सो दोस्तों ऐसा है ना कि सिर्फ सेक्स करके और सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होकर के आप अपने जीवन में जो है वो ठहराव नहीं पा सकते, वो सुकून नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या मर्द को रुका जा सकता है अपने पास में? नहीं रुका जा सकता। कुछ समय के लिए सही है, कोई भी पुरुष जो है किसी भी महिला के साथ में सिर्फ फिजिकली सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए जो है लॉन्ग टर्म रिश्ता बना करके नहीं रुक सकता, नहीं आप रोक पाएंगे उसे। जब तक आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है उसके साथ में, जब तक वो वाली बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग जहां आप केयर करती हैं, उसका सुख दुख में साथ देती हैं, उसके साथ खड़ी होती हैं एक सपोर्ट बनकर, एक पिलर बन करके, आपका मानसिक लेवल जो है, मेंटल लेवल उसके साथ में मैच करता है। आप भले ही अपोजिट ट्रेड्स के क्यों ना व्यक्ति हो, एक वेस्ट साइड हो एक ईस्ट साइड हो, सोच में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है, लाइफस्टाइल में हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में कंपैटिबिलिटी बनती है, इस प्रेम प्यार को लेकर, इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के बॉन्डिंग बनती है। ऑपोजिट पोल्स वाले लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि वहां होता है इमोशनल कनेक्शन, वहां होती है बॉन्डिंग, वहां होती है सिक्योरिटी, वहां होता है एक पर्सनल प्राइवेट स्पेस, जहां पर व्यक्ति, महिला पुरुष एक दूसरे को जज नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे को स्पेस दे रहे होते हैं, खुलकर अपनी कुछ भी बात कर सकते हैं, अपना किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी को शेयर कर पाते हैं। इमोशनल कनेक्शन ये बनता है वहां पर। आपका पार्टनर जो है आपको वांटेड फील कराता है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, आपके एफर्ट्स को ध्यान में रखता है। और देखिए पुरुष जो होते हैं ना, उनको समझा जाता है बड़े स्ट्रांग है, बड़े रफ एंड टफ है, लेकिन मन के अंदर डीप को हर पुरुष ये चाहता है कि उसे भी प्यार मिले, उसे भी सपोर्ट मिले, उसको भी सहारा चाहिए, उसको भी ऐसी महिला के साथ में जो है संबंध बनाना है, उसको अपने जीवन में रखना है। कीप होता है, कीप कहते हैं ना, कीप की तरीके से जो है ये रिलेशनशिप बनती है, महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी, स्पेशली पुरुषों की यहाँ पे बात हो रही है कि वो कीप उसी औरत का बनता है जो उसको सुनती है, समझती है। हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखो जब सेक्सुअली एक्टिव होते हो तब हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, बॉडी अराउज होती है, आपकी भी होती है, आपकी पार्टनर की भी होती है। ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ये सारे हार्मोन्स जो है एक साथ जो है एक लेवल में सीक्रेट होते हैं, पीक पे जाते हैं और आपको मजा देते हैं आपके जीवन में। ठीक है, अराउजल आता है आपकी बॉडी में, आप सेक्सुअली एकदम आपके अंदर जो है आपके पीनस में इरेक्शन आता है, आप इंटरकोर्स करते हो, महिला की बॉडी अराउज हो जाती है, वो भी आपको पलट करके जो है प्यार करती है, लपकती झपकती है, आपका सेक्स लाइफ जो है, सेक्सुअल जो भी एक्ट आप कर रहे हैं सब बहुत ही मजेदार बूम वाला होता है। लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स की मैंने बात करी, ये सिर्फ आपको फिजिकली अराउज नहीं करते, अगर आपका इमोशनल बॉन्ड अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, तो ये हार्मोन्स वहां पर भी काम कर रहे होते हैं, ये आपको रिलैक्स फील कराते हैं, आपकी नर्व्स में रिलैक्सेशन वाली जो है, कहते हैं ना ब्लड चलता है, खून चलता है, बॉडी रिलैक्स होती है, मन रिलैक्स होता है, शांत होता है मन, प्लेजर की फीलिंग आती है, सिर्फ शरीर में नहीं मन में भी प्लेजर की फीलिंग आती है। एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट है सेक्स, लेकिन इस सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ में जो है इमोशनल कनेक्शन को भी जोड़ दिया जाए, कंपैटिबिलिटी को भी जोड़ दिया जाए, कंफर्ट लेवल को भी जोड़ दिया जाए, तो फिर कहने ही क्या। तब जो है ऐसा पुरुष जो है उसकी आप बन जाती है कीप। कीप का मतलब अलग तरीके से ना लगाइए, ना ही निकालिए। कीप का मतलब यहाँ पर ये है कि वो आपको एज ए लाइफ पार्टनर देखता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। आगे जो है अगर आप पति पत्नी नहीं है तो वो आपको पत्नी भी बनाएगा, अपने जीवन में जगह भी देगा। और मैं क्यों यहाँ पर जो है सिर्फ नाम वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करियर ओरिएंटेड है, महिलाएं भी पुरुष भी, काफी लंबी आयु तक जो है वो विवाह नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो माता पिता नहीं बनना चाहते, लेकिन उनको लाइफ तो चाहिए, जीवन तो चल रहा है ना, जीवन तो रुक नहीं रहा है, फिजिकल नीड भी है, उसको भी सेटिस्फाई करना है, लेकिन फिजिकल नीड के साथ साथ जो है वही औरत अपने पुरुष के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ता बना के रख सकती है जो उसके लिए जो है इमोशनली अवेलेबल है। ये बहुत जरूरी है कि सुख दुख में आप एक दूसरे के साथ ही बने। सेक्सुअल एक्ट कितनी बार कर लोगे, हर दिन में कितनी बार कर लोगे, और कितने दिन कर पाओगे, वीकली कितना कर पाते हो, 24 घंटे में कितनी बार जो है आप लोग जो है एक दूसरे के साथ बिस्तर में होते हैं, बेड में होते हैं, शरीर शेयर कर रहे होते हैं। सोचिए इस बारे में। इसके अतिरिक्त का जो समय होता है तब आपको क्या चाहिए, तो सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होना जो है वो एक समय पर जाकर के, कितना भी बढ़िया सेक्स क्यों ना कर पा रहे हो आप, एक समय पर जाकर के वो हो जाता है मोनोटोनस एंड बोरिंग। क्यों? क्योंकि पुरुष के मन में एक ख्याल आता है कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, सब बहुत मस्त चल रहा है, सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, फुल प्लेजर हम लोग ले रहे हैं, तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं सेक्स में, जो कुछ भी होता है, चाहे पोजीशंस ले लो, चाहे एक्सप्लोरेशन ले लो, तरह तरह के एक्सप्लोरेशन जो है, तरह तरह के आरपीस, व्हाट नॉट इज देयर इन द सेक्सुअल लाइफ।
या सेक्सुअल एक्ट में। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन ऐसा आता है, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, वर्षों के बाद जो है ये फीलिंग तो जरूर आती है कि यार मैं अकेला हूँ। तो इस अकेलेपन को अगर दूर करना है तो साथी बनो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप के बियॉन्ड जाकर के भी जो है एक दूसरे की समस्याओं को समझना, एक दूसरे का सपोर्ट बनना, एक दूसरे को सुनना, सुनना भी बहुत जरूरी है। यू आर सपोज्ड टू बी अ वेरी गुड लिसनर आल्सो। एप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। पुरुष जो है ऊपर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे नारियल होता है ना वैसे, लेकिन अंदर से वो भी कोमल होते हैं। उनको भी चाहिए कि कोई सुने, कोई अप्रिशिएट करे, कोई जो कुछ भी वो अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, करियर में गेन कर रहे हैं, स्टडीज में गेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देयर शुड बी समवन टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। उनकी सक्सेस को शेयर करने वाला, सेलिब्रेट करने वाला भी उनको चाहिए अपनी लाइफ में। उनको ये भी चाहिए कि उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस किया जाए, वो कैसे दिख रहे हैं। उनको भी प्रेस चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस की प्रेस चाहिए, वो मेंटली कैसा सोच रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको प्रेस चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वैलिडिटी चाहिए। समवेयर वैलिडिटी पुरुषों को भी चाहिए होती है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं, जितने भी लेडीज हैं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस और भी, कि आप अपने उस पुरुष के लिए जो है, आप ये सारे जितना डिस्कशन मैं कर रही हूँ, ये सारी चीजों को जो है, ट्रेड्स को, गुणों को इनकलकेट करें अपने पुरुष मित्र की, बॉयफ्रेंड की, लिविंग पार्टनर की, पति की, जो भी है आपके साथ में, जो भी रिश्ता है, नाम वाला बेनाम वाला, साथी बने, सपोर्ट करें। लेकिन ये सपोर्ट भी जो है, इसमें भी एक, कहते हैं ना, एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने अपनी सेल्फ केयर करना बंद की तो भी वो विमुख हो जाएगा आपसे। सो आपको यहाँ पर खुद का ख्याल भी रखना है। ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा मैसिव टॉपिक है, इसको 5-10 मिनट में डिस्कशन किया जाना या उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन दिया जाना, ये लगभग इम्पॉसिबल ही है। बहुत ही मैसिव टॉपिक है, गहरा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, जिसको समझने की जरूरत है। अगर आप सेल्फ केयर करती हैं, अपनी फिजिकल मेंटेनेंस पे ध्यान देती हैं, अपनी मेंटल मेंटेनेंस पे भी ध्यान देती हैं, इमोशनल मेंटेनेंस पे भी ध्यान देती हैं। मेंटल मेंटेनेंस यानी कि आप अपने लिए भी हैं, अवेलेबल हैं, आप करियर ओरिएंटेड हैं, अपने करियर में भी ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है। आप जो है आजकल के समय पे जो है, जो कुछ भी चल रहा है, हर प्रकार की अवेयरनेस रख रही है, स्मार्ट लेडी है, ठीक है, डम नहीं है, सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक या नौकरी तक सीमित नहीं है, डाइवर्सिफाइड आपका विजन है, आप भी गोल ओरिएंटेड हैं, आपका भी विजन है, आप खुद के लिए भी समय निकाल रही हैं, अपने पुरुष के लिए भी निकाल रही है, अपने लिए भी समय निकाल रही है, तब आप बनती है अट्रैक्टिव। आपको आना चाहिए इस बात को कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको सुनना है, और कैसे थोड़ी सी मिस्ट्री भी बना के रखनी है। सब कुछ खोल के मत रख दो, अनफोल्ड करना है चीजों को, धीरे धीरे, प्यार से, स्लोली स्लोली। और अपने अंदर जो है चीजों को ऐड ऑन करना है, हॉबीज ऐड ऑन करो, फिजिकली फिट बनो, अवेयरनेस रखो, जनरल नॉलेज रखो आसपास के विषय में, क्या नया है, क्या चीज नहीं है। इनफैक्ट सेक्सुअल लाइफ में भी जो है, जब आप फिजिकल हो रही हैं तो एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें ट्राई करो, चूड़बाजियां करो। एक मेंटल लेवल, सही मेंटल लेवल भी बना करके रखो अपने पुरुष के साथ में। और सुख दुख की साथी भी बनो। अगर आप सुख दुख की साथी हैं, बाकी सेक्सुअल एक्ट के अलावा भी उसके लिए अवेलेबल है, उसको सुन रही है, तो ऐसा जब रिलेशनशिप होगा तो बॉन्ड भी बनेगा। जो कहते हैं ना कि एक दिल से दिल वाली जो है, जो नॉट है, वो भी टाई होगी, और लंबे समय तक जो है आप एक दूसरे साथ के लिए बने रहेंगे। एक दूसरे को मोटिवेट करना भी जरूरी है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, करियर के लिए भी प्रोत्साहित करना, नई नई तरह की चीजों को ट्राई करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोग्रेस के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी जो है बहुत सेक्सी होता है। आपका जो पार्टनर है, अगर उसकी करियर ग्रोथ होती है बिकॉज आप मोटिवेट कर रहे हैं, वो पढ़ता है, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत सेक्सी है, आपके साथ बना रहेगा। बहुत मैटर करता है। देखिए, ये सब जो जीवन की ये सब चीजें हैं ना, ये सब ओवरऑल पैकेज है। सेक्स लाइफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 40-50% दारोमदार जो है, वो जितना अच्छा सेक्स कर रहे हो पार्टनर के साथ में, मैटर करता है। लेकिन बाकी का जो है 50-60% हिस्सा, 40% हिस्सा, वो इस बात पर भी मैटर करता है कि कितना इमोशनल अवेलेबिलिटी है, कितना सपोर्ट है, कितना साथ है, कितना ट्रस्ट है, भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, कितना आप सिक्योर फील कर रहे हो। कुछ भी शेयर कर रहे हो, कोई जजमेंट नहीं है। ऐसी जो औरत होती है ना, वो अपने आप बगैर शब्दों के, बगैर कहीं, पुरुष के जीवन में जो है अपना स्थान बना लेती है। जो पुरुष को ये स्पेस देती है कि हाँ मैं हूँ, उसको भी चाहिए कि ये फील कराने वाला कि हाँ कोई है। उसके हट जाने से, उसके चले जाने से जो है, उसके दूर हो जाने से जो है, जीवन पर फर्क पड़ेगा, और ये मैटर करता है दोस्तों। तो कंक्लूजन, सिर्फ सेक्सुअल एक्ट से, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से, सिर्फ फिजिकल होने से जो है जीवन भर किसी को अपने साथ बना के नहीं रखा जा सकता है। और भी चीजें जरूरी हैं, साथ जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, दुख सुख में साथ देना जरूरी है, सारी चीजें मैटर करती हैं। करके देखो और फिर आओ मेरे जानने पर। चलिए, इस वीडियो को यही अंत करती हूँ, बात करती हूँ, आती हूँ किसी और विषय को लेकर के, ऐसे ही सेंसिटिव विषय को लेकर के चर्चा करेंगे।
लाइव में जुड़ना चाहते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे दूसरे चैनल प्राउडली बेशरम लाइव को भी सब्सक्राइब कर लें। डेली लाइव रहता है लेट इवनिंग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे के आसपास। आप आ सकते हैं, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। बाय, टेक केयर, सी यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।